चलो सिनेस्थीसिया की फैसिनेटिंग दुनिया में डाइव करें, जहां इंद्रियां एक्स्ट्रॉर्डिनरी तरीकों से मिक्स होती हैं। जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां संगीत सुनते ही रंगों का कलाइडोस्कोप दिखे। ये दुनिया है सिनेस्थेटीज की, ऐसे लोग जो हर दिन इस तरह के एक्सपीरियंसेस से गुजरते हैं। सिनेस्थीसिया ग्रीक शब्द सिन यानी साथ और एस्थेसिस मतलब सेंसेशन से बना है। ये एक न्यूरोलॉजिकल फिनोमिनन है जहां एक इंद्रिय के स्टिम्युलेट होने पर दूसरी इंद्रिय में अपने आप एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं। सोचो, वायलिन सुनते ही आपको चॉकलेट का टेस्ट आए या किसी स्मूथ सरफेस को छूने पर क्रिम्सन रंग की फ्लैशेस दिखाई दें। ये सब सिनेस्थीसिया की फैसिनेटिंग दुनिया की बस एक झलक है। हमारे साथ चलें सिनेस्थीसिया की फैसिनेटिंग दुनिया में, जहां इंद्रियां मिलकर परसेप्शन की सिम्फनी क्रिएट करती हैं। सिनेस्थीसिया का एक सबसे कॉमन और कैप्टिवेटिंग रूप है ग्राफीम कलर सिनेस्थीसिया। इस फॉर्म वाले लोग लेटर्स, नंबर्स या सिंबल्स के साथ कलर्स, टेक्सचर्स, यहाँ तक कि जेंडर्स को भी एक्सपीरियंस करते हैं। उनके लिए लेटर ए हमेशा क्रिम्सन रेड दिखाई दे सकता है, जबकि नंबर 5 सूदिंग शेड ऑफ ब्लू दिखा सकता है। ये एसोसिएशंस कंसिस्टेंट और इनवॉलंटरी होते हैं, जो उनके रोज के एक्सपीरियंसेस में परसेप्शन की एक वाइब्रेंट लेयर ऐड करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फॉर्म है क्रोमस्थीसिया, जहां साउंड से विजुअल एक्सपीरियंसेस ट्रिगर होते हैं। क्रोमस्थीसिया वाले लोगों के लिए म्यूजिक सिर्फ सुनाई नहीं देता, बल्कि दिखाई भी देता है, जो मेलोडीज को कलर और लाइट के डैजलिंग डिस्प्लेज में बदल देता है। इमेजिन एक पियानो नोट का बर्स्ट ऑफ ब्लू लाइट में बदलना। सिनेस्थीसिया का मतलब है सेंसेस का आपस में मिक्स हो जाना। हमारी सेंसेस अलग अलग महसूस होती है, लेकिन ब्रेन के अंदर ये इंटरकनेक्टेड होती है। सिनेस्थेटीज में ये कनेक्शंस बहुत स्ट्रांग होते हैं, जिससे सेंसेस आपस में मिक्स हो जाती है, जो आमतौर पर अलग अलग होती है। दिमाग को अलग अलग शहरों को जोड़ने वाले हाईवेज की तरह इमेजिन करो। सिनेस्थीट्स में इन हाईवेज में एक्स्ट्रा लेन्स और ब्रिजेस होते हैं, जिससे कम्युनिकेशन तेज और ज्यादा होता है। उदाहरण के लिए, जब कोई सिनेस्थीट कोई म्यूजिकल नोट सुनता है, तो ऑडिटरी कॉर्टेक्स जो साउंड प्रोसेस करता है, विजुअल कॉर्टेक्स को भी सिग्नल्स भेजता है, जो कलर को प्रोसेस करता है। इसका रिजल्ट होता है साउंड के साथ कलर का परसेप्शन, जिससे क्रोमेस्थीसिया का एक्सपीरियंस होता है। जेनेटिक फैक्टर्स भी इस फिनोमिनन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और लेटेस्ट रिसर्च फाइंडिंग्स हमें इस सेंसरी मिक्सअप को समझने में मदद करती हैं। सिनेस्थीसिया कोई वन साइज फिट्स ऑल फिनोमिनन नहीं है। ये अलग अलग फॉर्म्स में मैनिफेस्ट होता है। हर एक का अपना यूनिक सेट ऑफ सेंसरी पेयरिंग्स होता है। कुछ लोग स्पेसिफिक वर्ड्स के रिस्पॉन्स में टेस्ट्स परसीव करते हैं, लेक्सिकल गस्टेटरी सिनेस्थीसिया, जबकि कुछ लोग किसी और को टच होते हुए देखने पर टैक्टाइल सेंसेशंस एक्सपीरियंस करते हैं। मिरर टच सिनेस्थीसिया, सिनेस्थेटिक एक्सपीरियंसेस की डाइवर्सिटी, ह्यूमन ब्रेन की रिमार्केबल प्लास्टिसिटी और सीमिंगली डिस्पैरेट सेंसरी डोमेन्स के बीच अनएक्सपेक्टेड कनेक्शंस बनाने की क्षमता को हाईलाइट करती है। उदाहरण के लिए, ऑर्डिनल लिंग्विस्टिक पर्सनिफिकेशन OLP वाले लोग नंबर्स, लेटर्स या हफ्ते के दिन अलग अलग पर्सनैलिटीज, जेंडर्स, यहाँ तक कि इमोशनल एट्रीब्यूट्स के साथ परसीव कर सकते हैं। इमेजिन टेस्टिंग अ फ्लेवर एंड सीइंग अ शेप। Synesthesia offers a spectrum of sensory experiences, showcasing how diverse and fascinating these experiences can be. कल्पना करें कि आप किसी स्वाद को छक रहे हैं और कोई शेप देख रहे हैं। सिनेस्थीसिया सेंसरी एक्सपीरियंसेस का एक स्पेक्ट्रम ऑफर करता है, जो दिखाता है कि ये अनुभव कितने डाइवर्स और फैसिनेटिंग हो सकते हैं। फिनोमिनन के पीछे जेनेटिक्स और न्यूरोसाइंस रिसर्च बताते हैं कि जेनेटिक्स सिनेस्थीसिया के डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं। ऐसा लगता है कि ये परिवारों में चलता है, जो एक हेरेडिटरी कंपोनेंट की ओर इशारा करता है। स्टडीज ने स्पेसिफिक जीन्स की पहचान की है, जो सिनेस्थीट्स में देखे जाने वाले इंक्रीज्ड न्यूरल कनेक्टिविटी से जुड़े हो सकते हैं। इसके अलावा fMRI यानी फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जैसी टेक्निक्स का यूज करके ब्रेन इमेजिंग स्टडीज ने सिनेस्थीसिया के पीछे के न्यूरल मैकेनिज्म्स में वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रदान की है। ये स्टडीज सिनेस्थीट्स के दिमाग में सेंसरी एरियाज के बीच नॉन सिनेस्थीट्स की तुलना में हाइटेंड एक्टिविटी और कनेक्टिविटी को रिवील करते हैं, जो क्रॉस एक्टिवेशन थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। ये यूनिक कोड आपके DNA में है, जो आपकी सेंसेस को फैसिनेटिंग तरीकों से ब्लेंड करता है। एक क्रिएटिव एज, सिनेस्थीसिया की अद्भुत क्षमता। हालांकि सिनेस्थीसिया एक अनयूजुअल फिनोमिनन लग सकता है, लेकिन ये कोई डिसऑर्डर नहीं है। वास्तव में रिसर्च बताते हैं कि ये सर्टेन कॉग्निटिव बेनिफिट से जुड़ा हो सकता है। सिनेस्थीट्स अक्सर इनहैंस्ड मेमोरी कैपेबिलिटीज दिखाते हैं, खासकर सेंसरी इंफॉर्मेशन के लिए। एडिशनल सेंसरी एसोसिएशंस एमनेमोनिक डिवाइसेस का काम करते हैं,
जिससे इंफॉर्मेशन को एनकोड और रिकॉल करना आसान हो जाता है। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि सिनेस्थीसिया हाइटेंड क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक एबिलिटी से लिंक्ड है। मल्टी सेंसरी लेंस के जरिए दुनिया को एक्सपीरियंस करने की एबिलिटी नॉवल थिंकिंग, इमेजिनेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग और एक यूनिक आर्टिस्टिक पर्सपेक्टिव को बढ़ावा दे सकती है। कई सिनेस्थेट्स अपने क्रिएटिव परस्यूट्स में अपने यूनिक सेंसरी एक्सपीरियंसेस का फायदा उठाते हैं। कलर्स, साउंड्स और दूसरी सेंसेस के इंटरप्ले में इंस्पिरेशन ढूंढते हैं और आर्ट के ऐसे रूप बनाते हैं जो कलर्स और साउंड्स को ऐसे जोड़ते हैं जैसे बाकी लोग सोच भी नहीं सकते। हाउ कॉमन इज सिनेस्थीसिया? चलिए जानते हैं कि कितने लोग इस सेंसरी मिक्सअप को एक्सपीरियंस करते हैं। सिनेस्थीसिया पहले के मुकाबले ज्यादा कॉमन है, लेकिन इसे अभी भी रिलेटिवली रेयर फिनोमिनन माना जाता है। अनुमान है कि यह लगभग 1 से 4% आबादी को प्रभावित करता है। दिलचस्प बात यह है कि सिनेस्थीसिया पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज्यादा प्रेवलेंट होता है। हालांकि इस जेंडर डिफरेंस के रीजंस अभी स्पष्ट नहीं है। अपनी रेयरिटी के बावजूद सिनेस्थीसिया ह्यूमन परसेप्शन की इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी और ब्रेन की रिमार्केबल एडेप्टेबिलिटी को हाईलाइट करता है। यह हमें याद दिलाता है कि दुनिया को एक्सपीरियंस करने का कोई एक नॉर्मल तरीका नहीं है और हमारी सेंसेस परसेप्शंस के कलाइडोस्कोप को अनलॉक करने की क्षमता रखती है। सिनेस्थीसिया के रहस्यों को उजागर करना, सिनेस्थीसिया को समझना एक रहस्य को सुलझाने जैसा है। हालांकि सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हुई है, लेकिन कई क्वेश्चंस के जवाब अभी भी नहीं मिले हैं। रिसर्चर्स अभी भी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, न्यूरल कनेक्टिविटी और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले को अनरावल कर रहे हैं जो इसके डेवलपमेंट में योगदान करते हैं। कुछ थ्योरीज का मानना है कि सिनेस्थीसिया न्यूरल कनेक्शंस के सरप्लस से उत्पन्न होता है, जिन्हें आमतौर पर अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के दौरान काट छांट कर दिया जाता है। दूसरों का सजेशन है कि इसमें सेंसरी गेटिंग मैकेनिज्म्स का ब्रेकडाउन शामिल हो सकता है, जिससे सेंसरी पैथवेज के बीच क्रॉस टॉक होता है। सिनेस्थीसिया की स्टडी न सिर्फ इस फैसिनेटिंग कंडीशन पर प्रकाश डालती है, बल्कि ब्रेन, सेंसरी परसेप्शन और कॉन्शियसनेस की प्रकृति के वर्किंग्स में भी वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रदान करती है। सेंसरी एक्सपीरियंसेस का जश्न। सिनेस्थीसिया महज एक न्यूरोलॉजिकल क्वर्क होने से कहीं बढ़कर ह्यूमन ब्रेन की एक्स्ट्रॉर्डिनरी कैपेबिलिटीज और ह्यूमन एक्सपीरियंस की वंडरस डिवर्सिटी का एक प्रमाण है। यह सेंसेस के बारे में हमारी कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करता है, हमें परसेप्शन की लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए इनवाइट करता है। जैसे जैसे हम सिनेस्थीसिया के मिस्ट्रीज को अनरावल करते जाते हैं, वैसे वैसे हम रियलिटी के सब्जेक्टिव नेचर और हमारे एक्सपीरियंसेस को शेप देने के लिए हमारे दिमाग के रिमार्केबल वेज की डीपर अप्रिशिएशन हासिल करते हैं। आइए हम सेंसेस की उस सिम्फनी का जश्न मनाएं जो हम में से हर एक को यूनिक बनाती है और सिनेस्थीसिया के एक्स्ट्रॉर्डिनरी फिनोमिनन पर चमत्कार करते हैं। एक रिमाइंडर कि हमारे सेंसेस ब्यूटीफुल और अनएक्सपेक्टेड वेज में साथ काम कर सकते हैं। दुनिया अजूबों से भरी है जो डिस्कवर होने की वेट कर रहे हैं। सिनेस्थीसिया हमें यह सिखाता है कि हमारी दुनिया कितनी कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग हो सकती है। यह हमें याद दिलाता है कि हर व्यक्ति का सेंसरी एक्सपीरियंस यूनिक है और यह यूनिकनेस हमारी कलेक्टिव ह्यूमन एक्सपीरियंस को एनरिच करता है। आइए हम इस अद्भुत फिनोमेनन को सेलिब्रेट करें और अपने दिमाग की लिमिटलेस पोटेंशियल को पहचानें। सिनेस्थीसिया के वंडर्स को समझना हमें इंस्पायर कर सकता है कि हम अपने सेंसेस को नए तरीकों से एक्सप्लोर करें और अप्रिशिएट करें। आखिरकार ये हमें याद दिलाता है कि हमारी दुनिया में अजूबों की कोई कमी नहीं है, बस हमें उन्हें देखने और महसूस करने की जरूरत है।